नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में आज सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के मिशन 2022 की। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ में बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। महासमर के सफर में हम यह भी जानेंगे कि 22 के महासमर में बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए क्या कवायद कर रही है। हालांकि सियासत की खबरों को टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर एक प्रयागराज से आपको बता दें। नरेंद्र गिरी के सुसाइड लेटर के आधार पर बलवीर गिरी नहीं बनेंगे उनके उत्तराधिकारी। 25 सितंबर के बाद निरंजनी अखाड़े के पंच चुनेंगे बागमरी मठ का नया मठाधीश। नरेंद्र गिरी के सुसाइड लेटर को कैलाश आनंद ने बताया साजिश का लेटर। संपत्ति के विवाद में कही गई नरेंद्र गिरी की हत्या। नरेंद्र गिरी नहीं जानते थे लिखना, केवल हस्ताक्षर करना जानते थे नरेंद्र गिरी। निरंजनी अखाड़े के श्री महंत रविंद्र पुरी ने भी कैलाशानंद का समर्थन किया है। 25 सितंबर के बाद निरंजनी अखाड़े के 16 पंच चुनेंगे नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कोई जल्दी नहीं। 2025 के प्रयागराज कुंभ से पहले चुना जाएगा अगला अध्यक्ष। कुछ महीनों बाद चुना जा सकता है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अगला अध्यक्ष। नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे बलवीर गिरी। 25 सितंबर के बाद तय होगा नया उत्तराधिकारी। बड़ी खबर प्रयागराज से। बड़ी खबर प्रयागराज से एक और आपको बता दें, आनंद गिरी और आदित्य तिवारी की जिस तरीके से पेशी हुई, लेकिन इस दौरान धक्का मुक्की की गई आनंद गिरी के साथ। वकीलों ने आनंद गिरी के साथ धक्का मुक्की की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महंत आनंद गिरी और आदित्य तिवारी की पेशी की गई है। पेशी के दौरान आनंद गिरी के साथ धक्का मुक्की की गई है। आनंद गिरी और आदित्य तिवारी की पेशी के दौरान वकीलों ने धक्का मुक्की की है। हालांकि जिस तरीके से पेशी हुई उनकी और इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया, लेकिन इस बीच जिस तरीके से तस्वीरें भी आई उस दौरान भी देखा गया कि वकीलों ने आनंद गिरी के साथ धक्का मुक्की की है, क्योंकि आदित्य तिवारी की भी पेशी साथ में हुई थी और इस दौरान वकीलों ने आनंद गिरी के साथ धक्का मुक्की की। बड़ी खबर प्रयागराज से बता रहे हैं आपको, और ये वो तस्वीर है जहां पर वकीलों ने आनंद गिरी और आदित्य तिवारी के साथ धक्का मुक्की की। और सबसे पहले न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पेशी के दौरान आनंद गिरी और आदित्य तिवारी के साथ धक्का मुक्की करी गई और वकील ये धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। काफी भारी संख्या में वकील नजर आ रहे हैं। तो सीजेएम स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई आदित्य तिवारी और आनंद गिरी की, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पेशी हुई और इस दौरान वकीलों ने धक्का मुक्की आनंद गिरी के साथ की है। तो सियासी खबरों का रुख करते हैं। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी एक्शन में है, जीत को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। इसी सिलसिले में यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ में है और बीजेपी के सह प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे समेत दूसरे प्रभारी शामिल हैं। आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। और सबसे अहम, जिस तरीके से यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने और एक टीम केंद्रीय नेतृत्व ने तय की है और इस टीम की कमान धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में है। बाकी सह प्रभारी बनाए गए हैं। जातिगत चेहरा निर्धारित किया गया है और सभी को साधने की कोशिश। इस बैठक के दौरान क्या कुछ होगा ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लोगों के मन में मोदी योगी के लिए जो प्यार है, स्नेह है और जो काम राज्य में योगी की सरकार ने और देश में मोदी सरकार ने किया, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जनता के बीच में भी है। उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में जो एक रिकॉर्ड सीटें भाजपा को जिताई थी, 2022 में एक बार फिर आशीर्वाद मोदी योगी जी को देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड सीटें जिताने वाली है, क्योंकि गुंडाराज मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन यहाँ पर जो दिया है और अपनी नीतियों को, कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाने का जो काम किया है, उत्तर प्रदेश का जो विकास किया है, उस पर मोहर 2022 में कमल के फूल पर यहाँ की जनता लगाएगी और भाजपा को पहले से ज़्यादा सीटें जिताएगी।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी विशिष्ट चुनावी रणनीति के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने बूथों पर समितियों का गठन करके उनका सत्यापन कर लिया है। पन्ना प्रमुख बनाने की कार्रवाई इस समय चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रभारी घोषित किए हैं। आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी और उनके साथ एक सह प्रभारियों की पूरी टीम, जिसमें श्री अनुराग ठाकुर जी समेत सारे लोग हैं, और वो लोग आज उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर पार्टी की संगठनात्मक बैठकें करके पार्टी की रणनीति तय करने का काम करेंगे। जितने भी प्रभारी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नैया नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नाव डूब चुकी है। ये बस उसको डूबते हुए देखने आए हैं। यूँ कह दीजिए कि डूबती हुई नाव का प्रभारी बने हैं कि नाव कैसे डूबेगी। तो 2022 चुनाव के लिए बीजेपी का मिशन 350। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का पहला दौरा है। तो लखनऊ पहुंचे हुए धर्मेंद्र प्रधान बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वही बैठक में सह प्रभारी और क्षेत्र प्रभारी भी शामिल होंगे। चुनावी टीमें अगले 3 दिन करेगी मैराथन बैठक। हमारे साथ अविनाश जुड़ रहे हैं। अविनाश, जाहिर तौर पर यह बैठक महत्वपूर्ण है, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि कई रणनीति जमीन पर उतारी जाएगी, कई रणनीति पर चर्चा होगी, क्योंकि 350 यानी कि 350 सीट जीतने की कोशिश बीजेपी की, और यह जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान पर खुद, सह प्रभारियों पर खुद, और इसके अलावा प्रदेश नेतृत्व पर भी है। ये एक बड़ी बैठक है, और में अब से थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान यहाँ जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि भाजपा कार्यालय है, यहां पहुंच चुके हैं, और अनुराग ठाकुर जो कि सह प्रभारी हैं, और अनुराग ठाकुर के अलावा जो दूसरे सह प्रभारी हैं वो प्रभारी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। देखिए, अहम बात यह है कि सरकार के सभी मंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, और जो दूसरे मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। साथ में जो संगठन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में पहुंच गए हैं। दिनेश शर्मा पहुंच गए हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद, माना जा रहा है कि तकरीबन आधे से लेकर 1 घंटे के बाद खुद सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफी बड़ी बैठक है और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में, उन प्रभारियों को आज अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। चूंकि भाजपा में संगठन के स्तर पर पूरे प्रदेश में 6 क्षेत्र बनाए गए हैं, तो जो सभी सह प्रभारी हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाएगी, और उन क्षेत्रों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, भाजपा की रणनीति क्या होगी। जैसे कि अगर अवध की बात करें, काशी प्रांत की बात करें, गोरखपुर की बात करें, या जो दूसरे भाजपा के संगठनात्मक क्षेत्र हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में भाजपा की रणनीति क्या होगी, इन रणनीतियों पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। चूंकि जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनके साथ जो सरकार के मंत्री हैं, सरकार के मंत्रियों का एक इंट्रोडक्शन भी होगा, और जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो माना जा रहा है कि तकरीबन 8:30 के आसपास भाजपा की जो कोर कमेटी की बैठक है वो बैठक शुरू हो जाएगी। एक अहम बात यह है कि भाजपा की इस बैठक में माना जा रहा है कि भाजपा का जो चुनावी प्लान है, जो भाजपा की चुनावी रणनीति है, उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राहुल, जो आज बैठक होने जा रही है, ये बैठक अगले चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। तो जाहिर तौर पर हालांकि ऐसे में एक मेगा प्लान जो तैयार आज किया जाएगा उसे धरातल पर उतारा जाएगा। सवाल अविनाश इस बात को लेकर है क्योंकि चेहरा इसलिए तय किया गया कि जातिगत समीकरण बैठाया जाए, जिम्मेदारी दी गई कि क्षेत्र वाला समीकरण बैठाया जाए, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्रियों को भी बुलाया गया है, दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में रहने वाले हैं, सब कुछ ठोक पीट कर बेहतर तरीके से किस तरीके से उतारने की कोशिश होगी। क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ 4.5 साल का कामकाज और दूसरी तरफ संगठनात्मक रचनात्मक तरीके से चुनावी माहौल में जीत दर्ज करना। देखिए राहुल, एक बात बिल्कुल साफ है कि 2022 चुनाव को लेकर भाजपा अपने चुनावी प्लान में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती है, और यही वजह है कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार यहां पर आता रहा है, और यहां पर इसी कार्यालय में बैठक होती रही है। और जहां तक सवाल सभी समीकरणों को साधने की है, तो अभी आपने देखा जो केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव किया गया, यहां से जिन मंत्रियों को शामिल किया गया, उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि जो क्षेत्रीय समीकरण है और जो जातीय समीकरण है
हैं उसको खास तौर पर ध्यान में रखा जाए, उसको साधा जाए। और यही वजह है कि भाजपा का जो चुनावी प्लान होगा वो भी इन समीकरणों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। जो अगर हम ओबीसी की बात करें तो बीजेपी की ये कोशिश है कि जो तकरीबन 50% के आसपास जो ओबीसी वोटर हैं पूरे प्रदेश में, अगर उसमें से हम 8 से 10% जो यादव वोटर्स को अलग कर दे तो तकरीबन 40% के आसपास है। तो उस वोटर को और किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर हम 2014 के बाद का ट्रेंड देखें तो जो ओबीसी तबका है पूरे प्रदेश का वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो बीजेपी की ये कोशिश होगी कि जो वो 40% है उसको और मजबूती के साथ पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ओबीसी वर्ग से जो भाजपा के बड़े नेता आते हैं उनको अलग से जिम्मेदारी दी जाएगी। और जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, देखिए धर्मेंद्र प्रधान को संगठन का आदमी माना जाता है। हालांकि इस बैठक के बाद क्या कुछ तय होगा ये भी आपसे आगे आकर जानेंगे। बढ़ते आगे 22 के महासमर में बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश में लगी है। यहां से कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो सके इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सीएम योगी ने दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया और 12 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल डगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। लिहाजा केंद्र से लेकर राज्य सरकार अपनी योजनाओं के पिटारे के जरिए पश्चिम उत्तर प्रदेश को फोकस किए हुए है। पहले अलीगढ़ में प्रधानमंत्री ने जाट राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर विश्वविद्यालय की नींव रखी और अब गौतम बुद्ध नगर के दादरी में सीएम योगी ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने 12 करोड़ की लागत से 18 योजनाओं को जनता को समर्पित किया। महाराज मिहिर भोज का 9वीं शताब्दी का शासन जब इतिहास के पन्नों में हम पढ़ते हैं, कई यानी उससे प्रांत लगभग 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की जरूरत महसूस नहीं किया था। गुर्जर और राजपूत समाज मिहिर भोज को अपना अपना महापुरुष बता रहे थे, लेकिन सीएम ने अपने भाषण के जरिए तमाम विवादों पर विराम लगाते हुए बिना गुर्जर नाम लिए सम्राट मिहिर भोज को हिंदू रक्षा से जोड़ दिया। मोहम्मद गजनवी का ही हमला होता है जो भारत के मंदिरों को, भारत के धर्मस्थलों को रोकते हुए, तोड़ते हुए यहाँ की बहन बेटियों को गजनी की बाजार में 2-2 दिनार में बेचता हुआ बेशर्मी के साथ भारत को अपमानित करता हुआ दिखाई देता है। क्या हमने कभी इतिहास के इन काले क्षणों से भी कुछ सबक सीखा? कि आखिर महाराज मिहिर भोज ने हमें सुरक्षा का जो कवच दिया था, ये कवच क्यों टूटा? सीएम ने राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। उधर विपक्ष भी कहां चुप बैठने वाला था। भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों के नाम के सहारे जातियों को साधना चाह रही है, लेकिन आपने काम नहीं किया। महंगाई तो सभी जातियों में है, उत्पीड़न सभी जातियों का हो रहा है, भ्रष्टाचार सरकार कर रही है तो सभी जातियां उसमें आ रही हैं, रोजगार सभी जातियां पाना चाहती हैं। तो ये अपना नकारापन छिपाने के लिए, क्योंकि जनता के बीच जाना है, काम एक है नहीं, तो महापुरुषों के सहारे जनता के बीच जा रही है बीजेपी। मिहिर भोज एक बड़े राजा और उनके नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 2 संगठन और 2 जातियां आपस में लड़ रही हैं वो दुखद है। उनकी प्रतिमा का भी अनावरण होना चाहिए, उनके बारे में पढ़ाया भी जाना चाहिए, उनके बारे में तमाम जानकारियां भी दी जानी चाहिए, लेकिन वोटों के लिए उनका इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं तुच्छ राजनीति का प्रतीक है। राजनीतिक रूप से बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि अगर वोट बैंक जातियों में बटा तो पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में संकट पैदा हो सकता है। कि मुख्यमंत्री ने गुर्जर का नाम मिहिर भोज के साथ नहीं लगाया और कहा कि वो धर्म के रक्षक थे। 9वीं सदी में जब तक शिव भक्त रहे तब तक गजनी आ नहीं पाए और जब गजनी पहुंचे तो सोमनाथ के मंदिर को ढहा दिया गया। लिहाजा जातियों में महापुरुषों को बांटा नहीं जा सकता और जातियों से बढ़कर धर्म होता है और धर्म से बढ़कर देश। लिहाजा अमृत महोत्सव में जरूरत इस बात की है कि हम बटे नहीं जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर, और जब तक हम बटेंगे नहीं तब तक हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती, वरना बटने के बाद हिंदुस्तान कई बार गुलाम हो चुका है। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, दादरी।
तो 22 के महासौर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।